हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने में क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही मैं मेरी अपनी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से प्लानिंग कर रही हूँ। तो अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ। तो बुक्स में मैं साथ में ऐड कर दूँगी, बुक्स आप देख लेना कौन कौन सी बुक है। और राजस्थान जीके के लिए मैं एक तो 9th और 10th की बुक पढ़ रही हूँ और एक 6, 7 और 8th की बुक भी पढ़ रही हूँ। और बाकी क्वेश्चन के लिए मैं मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं दिशा 2020 बुक पढ़ रही हूँ। इतिहास और उसकी कला संस्कृति की और राजस्थान भूगोल की भी मैं वही दिशा यूज़ कर रही हूँ बुक, क्योंकि मैंने यही पढ़ी थी पहले, दिशा वाली बुक पढ़ी थी रीट मेंस में भी, इसलिए मैं अभी भी यही बुक पढ़ रही हूँ। पर अपना जहाँ से हम पहले पढ़े थे वहीं से हमें अभी पढ़ना है, कोई दूसरा सोर्स पढ़ाई के लिए नहीं यूज करना है। जैसे आपने राजस्थान जी के पहले किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो उस टाइम आपने जो बुक पढ़ी वही बुक आपको अभी लेब असिस्टेंट में पढ़नी है राजस्थान जीके के लिए। बाकी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक्स पढ़ लेना, क्योंकि जो हमारी बुक है आरपीएससी की, जो 9th 10th और जो स्कूल में चलती है उन बुक से सवाल हूबहू छपते हैं। तो ये बुक मैंने रीट मेंस में नहीं पढ़ी थी, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं अभी लेब असिस्टेंट के लिए मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ। मतलब छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की एक एक बुक है। मैं आपको इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगी कौन कौन सी बुक है, मैं वही पढ़ रही हूँ। और उसके अलावा दो दिशा 2020 की है वो, और एक ये सूरज सोलंकी सर की है। बस इतना ही मैं पढ़ रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी कोई नोट्स वगैरह मैं ना बना रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। तो देख लो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, ठीक है। अब इसको मैं बताऊँ टाइम टेबल के हिसाब से आप कैसे सेट कर सकते हो। मैं पहले ये सोच रही थी कि इसका टाइम टेबल लेके आऊँ, पर मुझे लगता है इसके टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 26 27 तारीख से, या फिर अभी तो मैं वीडियो अपलोड 2 दिन बाद करूँगी, तो देख लो मतलब अगर आप 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन एकदम जीरो से, मतलब जीरो से तो करके भी एग्ज़ाम क्रैक कर तो सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे राजस्थान जी के क्लियर है तो अभी सिर्फ भारत का पढ़ना है। इस 66 टॉपिक है पूरे भाग बे में, तो 66 टॉपिक ही मुझे कवर करने हैं, बाकी मेरे पहले से किए हुए हैं, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा है। बाकी जो पहली बार कर रहे हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, अगर पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। ये छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं वाली चलती है ना बुक्स, यही है। और ये पढ़नी कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो आप देख लो, हर एग्ज़ाम में इसके लाइन टू लाइन हूबहू प्रश्न छपते हैं, तो ये कितनी ज़रूरी है खुद आप देख लो, है ना। रीट मेंस में भी मैं ये नहीं पढ़ के गई थी, जो सबसे बड़ी गलती करी थी, मुझे लगता है मुझे पढ़ लेनी चाहिए थी एक बार। पर ठीक है, एग्ज़ाम भी इतनी तैयारी हुई नहीं थी मेरी, बीएसटीसी कंप्लीट जस्ट हुई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मतलब इतना टाइम मिला नहीं था, 3-4 महीने ही कर पाई थी। पर देख लो अभी ये बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, 9th 10th 10th तक बुक तो आप पढ़ ही लेना राजस्थान जीके के लिए। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं, है ना, ये पढ़ लेना आप। इतनी पढ़ लोगे एक एक तो देखो, 2 3 5 ये है और एक ये सूरज सोलंकी वाली पढ़ लो, है ना। प्रैक्टिस के लिए तो बाकी प्रैक्टिस के लिए और पुराने आए हुए प्रश्न है, पीवाई क्यू, ये तो मैं दिशा से कर ही रही थी, पहले ही तो किए हुए हैं, पहले से किए हुए हैं, तो अभी करने में भी इजी होगा। तो राजस्थान जीके के लिए मैं 5 वो और 2 ये, है ना, तो ये पढ़ रही हूँ। और भाग बै के लिए जियोग्राफी के लिए सूरज सोलंकी सर की बुक है 450 की, जिसमें 66 टॉपिक पूरे हैं। तो मुझे मैं 11th 12th की भी पढ़ सकती थी, लेकिन आधी बुक्स थी मेरे पास, आधी थी नहीं, तो मैंने कहा ये पूरी ले आती हूँ एक साथ, इजी रहेगा पढ़ने में भी।
तो अगर आप अभी भी ला के पढ़ना चाहते हो तो 2 महीने में अगर देखो कंपटीशन देखो तो बहुत ज़्यादा है, पर आपको उस हिसाब से नहीं देना, आप अपना 100% देना। सिलेक्शन तो देखो 134 पद है जियोग्राफी में, आपको पता ही है। पर आप हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, एक बार पॉजिटिव सोच के एग्ज़ाम देना है, क्या पता भगवान की दया से हमारा हो जाए। बाकी ऐसे तो आप सोचो तो सब लोग यही सोचते हैं कि क्या पता तैयारी होगी कि नहीं, मतलब क्या पता इतने लोग तैयारी कर रहे हैं हमारा नंबर आएगा कि नहीं। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। फॉर्म भले ही फिल करो, अगर फॉर्म फिल किया है तो कुछ ढंग की पढ़ाई भी हमें करके जानी है। एक बार हम अपना 100% देके जाएंगे तो ये जो अभी हमारे पढ़े हुए हैं वो आगे भी किसी भी एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। और देखो बाकी है ना, अगर कोशिश करोगे, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तो 2 महीने बचे हैं, तो अब हमारा सिलेक्शन भी हो जाए भगवान की दया से, क्या पता। बाकी 2 महीने बचे, अगर हम दिन रात पढ़ाई करें तो क्या पता हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। देखो दिन रात की इस बात से मेरे को याद आया कि अगर हम दिन के 8 घंटे डेली कंटिन्यू डेली कंसिस्टेंसी के साथ दिन के 8-9 घंटे पढ़ते हैं ना, वो भी बहुत मतलब सफिशिएंट है उतने भी। लेकिन हम क्या है कि रेगुलरली पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो इस वजह से हम सिलेक्शन से भी काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है। अगर आप दिन के 3 टॉपिक करते हो ना, तो भी आराम से हमारा 1 महीने में तो सिलेबस कवर हो जाता है। फिर 1 महीने में चाहे रिवीज़न करो, और अगर कोई ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं भाई याद करने की, तो दिन में अगर 4-5 टॉपिक भी करो ना, तो भी आराम से 20-25 दिन में हो जाता है कवर। क्योंकि पूरे टॉपिक मैंने देखे हैं, 99 टॉपिक है हमारे लिए बस स्टैंड में, लेकिन 1-2 टॉपिक है वो साथ में ही दिए हुए हैं। मान लो एक वो मरुस्थल वाला, मृदा वाला, वो सेम ही चीज़ है, तो वो एक टॉपिक में इंक्लूड करके करें ना तो भी 90 टॉपिक है, तो आराम से कर सकते हैं ये, अगर हम एकदम शिद्दत से पढ़ें तो, है ना। बाकी मैंने राजस्थान जी के तो मेरा कवर है, ये भाग ब है, इसके भी लगभग पार्ट कवर कर लिए हैं। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी से मैंने नया टाइम टेबल बनाया है मेरा खुद का, कि कैसे क्या करना। आप भी अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, टाइम बहुत कम है हमारे पास, उस हिसाब से बनाओ कि हमारा रिवीजन भी हो पाए और सब कुछ साथ में अच्छे से हो पाए, ऐसा बनाओ, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आगे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप रोज़ कितने घंटे पढ़ते हो और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो। और अगर आपका कोई डाउट है कि कोई सवाल आपको मुझे पूछना है, तो आप कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है।